दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। क्लियर हुआ? तो मेटल कार्बोनेट, सबसे पहले तो कार्बोनेट का मतलब समझिए। कार्बोनेट मीन्स होता है एक ग्रुप, वो ग्रुप का नाम है CO3। ठीक है, CO3 2-, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स देखिए क्या होता है, इसी CO3 के अगर आगे मैं लगा दूं HCO3-, तो ये कहलाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हुआ? कार्बोनेट CO3 2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, ये हो गया दो ग्रुप। अब कह रहा है मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट मीन्स CO3 2- के साथ क्या जुड़ा होगा, कोई ना कोई मेटल, जैसे कि सोडियम हो गया। क्लियर हुआ? सोडियम मेटल हो गया, जिंक मेटल हो गया। तो सोडियम भी क्या होता है, NaCl मेटल है। ठीक है, NaCl में जो सोडियम है वो क्या है, मेटल है। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? और इस तरीके से हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम, अभी यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है सोडियम वाला, तो हम सोडियम वाला ही ले रहे हैं। तो Na, ठीक है। अब देखिए HCO3-, इसके ऊपर एक माइनस और एक सोडियम के ऊपर कितना प्लस होता है, एक। तो बताइए इसको बैलेंस करने के लिए कितना सोडियम आएगा, एक सोडियम आएगा। कंपाउंड क्या बन जाएगा, Na फिर HCO3। क्लियर हुआ? और जब कंपाउंड फॉर्म में लिखते हैं तो फिर चार्ज हम लिखते नहीं है। फिर इसी तरीके सपोज कीजिए अगर सोडियम को मुझे ऐड कराना है CO3 2- के साथ, CO3 2-। क्लियर? ओ सॉरी, सोडियम के ऊपर होता है एक प्लस। तो अब देखिए ये जो CO3 है इसको ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, कोई देगा तभी तो मिलेगा। यानी ये 2- कब होगा, जब सोडियम ने दिया होगा तभी तो 2- हुआ होगा। तो एक सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता, फिर इसके ऊपर 2- कैसे आएगा। तो दो सोडियम मिलके, यानी एक सोडियम तो ये हो गया और एक सोडियम मिलके एक प्लस और। ठीक है, यानी दो सोडियम मिलके इसको दो इलेक्ट्रॉन देगा तो CO3 2- हो जाएगा। तो यानी हमारा फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, दो सोडियम है यानी Na2, ये देखिए ये रहा Na2CO3। क्लियर हुआ? और अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सोडियम लगाएंगे तो क्या बनेगा, NaHCO3। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आपको कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में समझा दिया हूँ। तो चलिए आइए अब हम एक्टिविटी से शुरू करते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या कह रहा है एक्टिविटी में, कह रहा है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A एंड B। तो दो टेस्ट ट्यूब लेना है और उसको आपको मार्क कर देना है A और B। ठीक है, उस पर नाम लिख देना है कि इस टेस्ट ट्यूब का नाम A है और एक का नाम B है। फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, टेक अबाउट 5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और ये हो गया आपका Na2CO3, यानी कि ये हो गया मेटल कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हो गया मेटल, कार्बोनेट CO3, तो वही हो गया सोडियम कार्बोनेट। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मेटल कार्बोनेट। यानी कार्बोनेट के साथ कोई भी मेटल हो तो उसको हम जनरल फॉर्म में या जनरल नेम मेटल कार्बोनेट बोल सकते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B। और एक में क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एक में लिया केवल सोडियम कार्बोनेट और एक में लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद क्या कर दिया, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। यानी एक टेस्ट ट्यूब ये रहा, एक टेस्ट ट्यूब ये रहा। एक में डाल दिया आपका सोडियम कार्बोनेट और एक में क्या डाल दिया, और एक में डाल दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर 2 ml डाइल्यूट, अगेन फिर से डाइल्यूट वर्ड आ गया, दोनों में क्या डालना है, डाइल्यूट HCl। फिर क्या कह रहा है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। फिर कह रहा है पास द गैस इन ईच केस थ्रो लाइम वाटर। लाइम वाटर याद आ रहा है, अभी इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन, वो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी CaOH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये हमारे पिछले चैप्टर में भी आया हुआ था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या हो गया, CaOH होल ट्वाइस।
ठीक है, और ये आपके इस फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, इसी तरीके से प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, तो देखिए समझ लीजिए प्रैक्टिकल को एक बार। देखिए प्रैक्टिकल में क्या कह रहा है, ये रहा एक टेस्ट ट्यूब और ये रहा एक अलग से इसके अंदर भरा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो क्लियर हुआ। तो ये तो हो गया ए, इसके अंदर हमने क्या भरा, सोडियम कार्बोनेट। क्या भर दिया इसमें, सोडियम कार्बोनेट, यानी ये वाला इसमें भर दिया। और एक सेम इसी तरीके का एक्सपेरिमेंट हमने साइड में किया। ठीक है, उसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब क्या मार्क किया, टेस्ट ट्यूब बी, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा, NaHCO3। क्लियर हुआ। सेम यही एक्सपेरिमेंट करना है, केवल इसकी जगह पे हमें क्या भरना है, जो सोडियम कार्बोनेट की जगह पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसके बाद बाकी प्रैक्टिकल सेम करना है। क्लियर हुआ। तो देखिए प्रैक्टिकल किस तरीके से है, ये देखिए एक टेस्ट ट्यूब है, ये रहा ए, और इसी तरीके से हम एक बी लिया। फिर उसके ऊपर देखिए ये रहा जो एक फनल है जहाँ से हम अपने सॉल्यूशन को अंदर डालेंगे। ये रहा स्टैंड और ये कॉर्क है, मतलब इसको बंद करने के लिए। ठीक है, कहीं से कोई लीकेज ना हो। तो हमेशा देखिए इस जो फनल है, इस फनल को हमेशा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, क्योंकि बाहर रखेंगे तो यहाँ से गैस बाहर निकल आएगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं फनल को, और इस पाइप को हमेशा थोड़ा सा उठा के रखते हैं ताकि जो गैस बनेगा इस पाइप से होता हुआ आ सके। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका डिलीवरी ट्यूब, ये वाला। और उसके बाद यहाँ से देखिए क्या निकल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसके अंदर ये हमने क्या डाला, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में ये जो नीचे क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट। देख रहे हैं ना सॉलिड फॉर्म में क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ से जो गैस निकला, उस गैस को हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा दिया। क्लियर हुआ। क्लियर हुआ नहीं, देखिए ना पाइप इसके सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। और इसी तरीके से सेम जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, फिर उसमें से भी जो गैस निकला उसको फिर से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करा दिया। क्लियर हुआ। तो देखिए ये जो भी रिएक्शन करवाया उसका देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है नीचे कि एक बार हमने टेस्ट ट्यूब ए लिया और दूसरा वाला बी लिया। फिर उसके बाद देखिए सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बना रहा है, NaCl, पानी और साथ में CO2 गैस। फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब जो बी वाला, यानी सेम यही वाला एक्सपेरिमेंट जो दूसरा वाला किया था, बी के साथ किया, सेम यही प्रोसेस। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ क्या कर दिया, HCl के साथ रिएक्ट कर दिया। उसके बाद NaCl, पानी और CO2 बना दिया। डिफरेंस सिर्फ कितना है, सोडियम जो कार्बोनेट था यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल NaCl और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बना NaCl। फिर उसके बाद देखिए ये जो गैस था, इस गैस को हमने डिलीवरी ट्यूब से पास कराया, किसके साथ रिएक्शन कराया, लाइम वाटर के साथ। लाइम वाटर के साथ करा दिया तो देखिए तो क्या बना दिया हमारा, CaCO3, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। और ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब ये सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ बनेगा और नीचे बैठ जाएगा। क्लियर हुआ। यानी ये जो CaCO3 है ये इस वाले टेस्ट ट्यूब के यहाँ नीचे बैठ जाएगा वाइट फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। यानी कोई भी लिक्विड अगर आप मिलाते हैं वाइट फॉर्म में, अगर वो बैठ जाता है नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्लियर हुआ। यहाँ से CO2 निकला, ये CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बना दिया और वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। क्लियर हुआ। यानी पहला स्टेप इसके अंदर, फिर दूसरा स्टेप इसके अंदर। ठीक है, दोनों केस में। किसके दोनों, मतलब ये जो एक बार हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और एक बार सोडियम हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम बना हुआ लेकिन होना चाहिए था 2। ठीक है, तो हम इसी सेटअप में 2 बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार हम समझ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ। फिर देखिए क्या कह रहा है, पास द गैस, यानी जो भी गैस बनेगा इसको लाइम वाटर से पास करा देना है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा, जैसे कि ये फिगर इसमें दिखा रखा है। फिर हमें ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, फिर द रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटीज़ आर रिटेन एज। तो कह रहा है ये जो भी हमने एक्टिविटी किया इसमें रिएक्शन इस तरीके से होगा। तो ये आपको समझाई दिया हूँ। फिर ये जो साइड वाला था ये रहा, देखिए ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, यानी लाइम वाटर से जो भी निकलेगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, मतलब सॉरी,
जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा उसको लाइम वाटर से पास कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना देगा, वाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है अगर रिएक्शन में CO2 ज़्यादा मात्रा में बन गया, ठीक है, अगर जो हम रिएक्शन करा रहे हैं मतलब कि यहाँ से अगर जो CO2 ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, जितना चाहिए उससे कुछ ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस थोड़ा सा दूसरे तरीके का हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये जो CaCO3 बना मतलब जो वाइट प्रेसिपिटेट बना, वो पानी के साथ और CaCO3 जो बनेगा वो पानी के साथ और CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये CaHCO3 होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ पे CaHCO3 होल ट्वाइस क्यों लिखा हुआ, समझिएगा। Ca के ऊपर होता है 2+ चार्ज। अब ये जो HCO3 इस पूरे के पास होता है एक माइनस। तो देखिए अगर ये बंदा इसके साथ तभी जाएगा जब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अकेला तो दो ले नहीं सकता, अकेला तो सिर्फ एक ही लेगा तभी एक होगा। तो एक और को लेने के लिए एक और HCO3 नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी एक कैल्शियम और 2 HCO3 नेगेटिव मिलके इसको बैलेंस करेगा। तो यानी कंपाउंड हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, CaH, ये देखिए लिखा हुआ ना Ca, और ये ब्रैकेट के अंदर HCO3 बाहर 2, यानी 2 मॉलिक्यूल इसके और एक मॉलिक्यूल Ca के। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, पानी में सॉल्युबल, यानी ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है ये पानी में सॉल्युबल होता है। क्लियर हुआ, ये फिर से पानी में घुल जाएगा। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कह रहा है ये जो भी लाइमस्टोन हो गया या चॉक होता है या मार्बल, ये सारी चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनता है, ये इसी के ही अलग अलग रूप है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के। फिर आगे देखते हैं, ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट। ठीक है, कोई भी जो मेटल कार्बोनेट है वो अगर रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, यानी जैसा कार्बोनेट होगा उसी तरीके का ये सॉल्ट देगा, और साथ में क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम पूरे रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट, यानी अगर एक हम एग्जांपल ले तो हो जाएगा हमारा Na2CO3, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 प्लस एसिड। अब एसिड हमने क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो फिर क्या बना देगा ये सॉल्ट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये हो गया समरी ऑफ द, ये जो ऊपर हमने जो भी पढ़ा। क्लियर हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। दोस्तों समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाए, ताकि उनको भी अच्छे से पढ़ने का बढ़ने का मौका मिल जाए। ठीक है, और हमें भी कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मौज मस्ती में रहिए। थैंक यू।